जय कराय शेरा वाली माई जी दा, बोल सांचे दरबार की जय हो। जग दिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। माँ भगवती के पवित्र चैत्र नवरात्रों की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं अंजनी देवा, महामाई की दासी, प्रभु भोलेनाथ की दासी, आप सबको आज एक ऐसे ग्रंथ का मैं शुभ आरंभ करने जा रही हूं, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये अभी कुछ समय पहले ही पंचानन गिरी महाराज जी के द्वारा लिखा गया। उनके सानिध्य में इस ग्रंथ का निर्माण हुआ। इसमें बहुत सारे सेवादारों ने मिलकर माँ भगवती के निमित्त बहुत सारी कथा इसमें लिखी हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज से नवरात्रों के प्रथम दिन, जो कि माँ शैलपुत्री का दिन है, माँ की अपार कृपा से मैं इस ग्रंथ को पढ़ने जा रही हूँ। इस ग्रंथ में पढ़ने से पहले मैं सबसे पहला ध्यान अपने गुरुदेव का करना चाहती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि हमारे जीवन काल में हम जब माँ भगवती का ध्यान करते हैं, भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, प्रथम पूजनीय गणराज का ध्यान करते हैं, हम समस्त देवताओं का ध्यान करने से पहले अगर गणपति जी का ध्यान कर लें तो कहते हैं पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ता। और जब एक शिष्य कोई भी महान कार्य करने जा रहा, तो इस महान कार्य को करने के लिए अगर जितना कल्याण भगवान गणेश जी के ध्यान से पूजा निर्विघ्न हो सकती है, उसी प्रकार से जब शिष्य गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु के नाम से जो बल शिष्यों को प्राप्त होता है, उस बल से 7 समुंदर को पार करना ऐसा हो जाता है जैसे एक पग चलने के समान है। जो भी संसार में शिष्य बनते हैं और वो शिष्य जब प्रत्येक कार्य में अपने गुरु का ध्यान करते हैं, तो वो जो ध्यान है गुरु के प्रति, जो प्रेम है गुरु के प्रति, वही प्रेम उन्हें भव से पार उतार देता है। इसीलिए कि गुरु ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है, और गुरु जो देवो महेश्वरा कि भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश का जो तीनों ब्रह्म शक्तियां हैं, अगर साक्षात पार ब्रह्मा है तो वो सब गुण जो है मैं अपने गुरुदेव में पाता हूँ। क्योंकि जब हम अपने गुरुओं में और भगवान में भेद कर लें तो भगवान और गुरु अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये स्वीकार कर लूं कि मेरे गुरु में समस्त शक्तियों का आशीर्वाद है, उनका वास है, तो मेरे द्वारा महान यज्ञ भी अगर रचा लिया जाए तो वो यज्ञ स्वयं परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए मैं जिस भाव से आज
जो ये ग्रंथ पढ़ने जा रही हूँ, ये ग्रंथ अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है और सुनने वाले भी आज आप ही प्रथम हैं, क्योंकि ये ग्रंथ बहुत ही सूझबूझ के साथ अभी कुछ समय पहले ही लिखा गया था, जो माँ भगवती के दासों ने, भगवती के प्यारे बच्चों ने माँ भगवती के निमित्त इस ग्रंथ को लिखा है। उन्होंने बताया है, समझाया है कि गुरु है कौन, गुरु धारण करना क्यों आवश्यक है। गुरु शब्द की परिभाषा साधारण शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। गुरु शब्द स्वयं में बहुत ही गहरा एवं वैयक्ता से भरा हुआ है। गुरु शब्द जो है वो दिखने में केवल 2 अक्षरों का योग है। गु का अर्थ ज्ञान से भरा हुआ है और रू का अर्थ होता है प्रकाश। इस प्रकार गुरु शब्द का अर्थ हुआ वह महापुरुष जो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। जब हम अंधकार से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जो चीजें हमें मालूम नहीं है, जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं है, वो हमें गुरु ही सिखाते हैं। गुरु 2 प्रकार के होते हैं। एक गुरु जो हमें संसार का लेखा जोखा सिखाते हैं और एक गुरु है जो हमें भगवान की राह पर चलना सिखाते हैं। अर्थात जो महापुरुष ज्ञान रूपी अंजन की सलाई हमारे नेत्रों में घुमाकर हमें अज्ञान रूपी अंधेरे से बाहर लेकर आते हैं, उन गुरु को मैं नमन करता हूं। कह दो जय माता दी। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने गुरुओं की महानता को इतना व्यापक एवं महत्वता के रूप में बताया है। वैसे तो समस्त ऋषिगण स्वयं ही गुरुओं का पद्धति को प्राप्त थे, यद्यपि अपने से योग्य को गुरु के रूप में देखते थे और मानते भी थे। इसीलिए तो उनके मुख से ये वाणी निकली थी कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात मेरे गुरु ही ब्रह्मा हैं, मेरे गुरु ही विष्णु हैं और महेश अर्थात भगवान शिव भी मेरे गुरु ही हैं। यहाँ तक कि गुरु ही साक्षात पार ब्रह्मा है, अर्थात उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर गुरु को पार ब्रह्मा यानी ब्रह्मा से भी परे बता दिया। वे गुरु ही थे जिन्होंने भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर जोर से अपने पांव के द्वारा प्रहार किया था और भगवान विष्णु हाथ जोड़कर खड़े होकर पूछते थे कि हे गुरुवर, मेरे वज्र तुल्य वक्षस्थल पर प्रहार करने से कहीं आपके कोमल चरणों पर आघात तो नहीं हो गया है। हमारे शास्त्र एवं धर्म ग्रंथ में स्थान स्थान पर गुरु की महिमा का वर्णन मिलता है। गुरु वह कर गुजरते हैं जो स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते। जब भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर उनके गुरुदेव ने प्रहार किया तो माता क्रोधित हो गई थी कि आप तो स्वयं भगवान विष्णु हैं और इन्होंने जो ये बर्ताव किया है ये अच्छा नहीं किया और तुम अपने ही हाथों से उनके पैरों को छू रहे हो
और ये पूछ रहे हो कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, तब भगवान स्वयं माता लक्ष्मी को कहते हैं कि हे प्रिय, ये गुरुवर है, इनके ही वचनों पर चलकर आज ये संसार हमें नमस्कार करता है, हमारी पूजा करता है। अगर ये गुरु ना होते तो ये ज्ञान बांट नहीं सकते थे। अगर इस संसार में गुरु नहीं होता तो भगवान को भगवान कहने वाला भी कोई नहीं होता। गुरु ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का जो नाम का प्रचार है वो गुरु के मुख से ही हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इस संसार में नाम का जाप, हमारी महिमा और हमारी जो भक्ति है वो कितनी फलदायी है, ये समझाने के लिए केवल गुरु मुख ही होता है। इसलिए गुरु कभी कोई गलती नहीं करते। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सप्त दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु अगस्त्य एक ही घूंट में समुद्र का सारा जल पी गए थे। गुरु गौतम ऋषि ने तो पूरा युग ही पलट दिया था। अर्थात जो द्वापर युग सतयुग के पश्चात आना था वह त्रेता के पश्चात आया। सतयुग में गुरु विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के सत की जो कठोर परीक्षा ली गई उससे तो पाठक गण भली भांति परिचित होते हैं। कुछ अनुभवी गुणी जनों ने तो यहाँ तक भी कहा है, गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास। जो गुरु भजे नरक को, स्वर्ग की न रखियो आस। क्योंकि जो गुरु ने आपके लिए तय किया है वो आपके लिए सबसे ज्यादा उचित है। कभी कभी हमारी कामना जो होती है, हमारे गुरु हमारी कामना से हटकर चलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो गुरु हैं वो हम पर ध्यान नहीं दे रहे। कहा कि अगर जो आपके गुरु हैं वो अगर आपको गूंगा कह दे, आपको बहरा कह दे, आपको पागल कह दे, वो आपको किसी भी ऐसे नाम से पुकारे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो भी वो क्या कहते हैं कि हमें अपने गुरु का दास बनकर रहना ही है। क्योंकि गुरु ने जिस भी नाम से हमें बना रखा है, गुरु हमारे लिए केवल और केवल अच्छा ही चाहते हैं। इसलिए गुरु गूंगे, गुरु बहरे, गुरु के रहिए दास। जो गुरु भजे नरक को, स्वर्ग की ना रखियो आस। हमें क्या लगता है कि आज ही मन में विचार है कि बच्चों को लगता है कि महारानी की भक्ति और व्यक्ति माला माल। हाँ, दरअसल बात यह है कि माला माल तो ये बनाते हैं, लेकिन माला माल बनने के लिए इसकी पाठ पूजा ये बना देगी आपको बेकार। अगर हमें आस रखनी है तो महारानी से उनके प्रेम की रखनी है। जिस घर में महारानी का आसन है, जहाँ भक्ति है, वहाँ सबका कल्याण होता है। ये बात बताने वाला कौन है? गुरु है। ये जिसके भी मुख से पहली बार निकली है, ये किसी भगवान ने अपने मुख से नहीं कहा कि मेरे नाम की जोत जगो। जब कभी कष्ट की घड़ियां आई तब एक ही बात समझ में आई। कथा के अनुसार बताते हैं कि राजपाट जब बिल्कुल छिन गया, तब दर दर की ठोकर खाने के बाद भी कहा कि कुछ करना चाहते हैं तो कहा कि भगवान के निमित्त आ जाओ।
नवरात्रि चल रही हैं, माँ की जोत जगाओ, माँ के हवन करो, माँ के भंडारे लगाओ, माँ की जोत जगाओ, उनकी चौकी सजाओगे तो जो भी कष्ट आ रहा है उसको टालने का जो तरीका है वो केवल माँ की भक्ति है। तभी महारानी जो है कहती है इसका नाम मैंने जोड़ दिया कि ये गुरु है। जो गुरु है ना उसको 100 खून माफ कर सकती हैं ये। क्यों? क्योंकि प्रचार भी हम लोग करते हैं, यानी गुरु रूप से ही भगवान की भक्ति बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं जो गुरु करे वो शिष्य को नहीं करना, जो गुरु कहे केवल वही शिष्य को करना है। कि गुरु ने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा ही करूं, न जाने ये किसको कब कब क्या क्या कराती हैं। तो कहते गुरु के प्रति गहन श्रद्धा एवं आस्था रखने वाले उच्च कोटि के विद्वान शिष्य बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि हमारे स्वयं भी गुरु अगर गूंगे हैं और हमारे गुरु हमसे बात नहीं कर सकते, और या फिर ये समझ लें कि भगवान की भक्ति में अब जो हमारे गुरु हैं वो बिल्कुल बावरे हो गए हैं, अर्थात गुरुओं में अनेकों प्रकार की बाहरी और आंतरिक त्रुटियां भी अगर आपको लगे अब हो गई हैं, भाव लाखों कमियां उनके अंदर आपको दिखाई दे रही हों, तब भी हमें गुरु के चरणों से जुड़े ही रहना चाहिए। क्योंकि आपको गुरु के अंदर कमी लग रही है, ये आपका दृष्टिकोण है। अगर शिष्य को अपने गुरु में कमी दिखाई दे रही हो तो समझ लेना ये अभी आपकी आंखों में गुरु के प्रति जो भाव है वो बहुत फीका है। इसलिए जो भी बच्चे मन में दास रूपी भाव को रख लेते हैं, भगवान के निमित्त है तो हम दास बन जाते हैं, और अगर गुरु है तो हमारा भाव अगर शिष्य के रूप में आ जाता है तो हमारा कल्याण करने से भगवान रोक नहीं सकते। अगली पंक्ति में विद्वान गुणीजन कहते हैं कि यदि गुरु हमें नरक में भी भेज दे तो सिवाय गुरु के और किसी में ये सामर्थ्य नहीं कि हमें स्वर्ग में भेज सके। यानी गुरु की अगर इच्छा है, कभी कहते हैं ना अगर गुरु ने ठोकर मार दी तो भगवान भी आपको उस स्थान पर नहीं रखते हैं। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि गुरु आपका केवल भला चाहता है, और जैसे भला चाहता है और आप गुरु को गलत बताने लग जाते हैं तो भगवान जो है वहां से अपनी नजर बिल्कुल हटा लेते हैं। इसलिए कहा अगर गुरु ने अपने किसी क्रोधवश में आकर ये कह दिया कि आज से तू नरक में जाएगा, तो भगवान भी फिर उसे नरक में जाने से रोक नहीं सकते। तो कल को विशाल हृदय दयालु गुरु हमारी भूलों को क्षमा करके हमें स्वर्ग की ओर भेज देते हैं। क्योंकि भगवान के रूप में हम देखते हैं कि हमसे बहुत त्रुटि हो जाती हैं, बहुत गलतियां हम अपने जीवन काल में करते हैं, तो हम भगवान से बार बार क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं। शायद भगवान हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम हमेशा ऐसा कहते रहते हैं। पर गुरु को आप नहीं कहोगे कि मुझसे गलती हो गई। गुरु में वो शक्ति है कि आपकी गलती को वो अपने आप ही माफ कर देते हैं। गुरु कहेंगे कि कोई बात नहीं, मन विचार से कहेंगे कि कोई बात नहीं है तो तुम्हारा शिष्य, अगर इससे कोई गलती हो गई है तो हम इसे माफ करेंगे, क्योंकि क्या पता हमारे इस बार माफ करने से इसमें क्या बड़ा बदलाव आ जाए। ये सबसे बड़ा फर्क गुरु और भगवान में। भगवान से आप क्षमा याचना मांगते हैं और भगवान को कहते हैं सब भूल जाओ। गुरु कहते हैं कि सब भूल जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ। और शिष्य जो बिगड़े शिष्य होते हैं उनको लगता है कि गुरु को आपसे कोई स्वार्थ है, पर जब स्वार्थ छूटता है तभी तो गुरु बनते। और अगर स्वार्थी गुरु हैं
तो कहते हैं गुरु की वो परिभाषा नहीं होती। जब गुरु हमें नरक भेजते हैं तो कोई नहीं बचा सकता। गुरु का तो यही कार्य है, अपने शिष्यों को अंधकार से निकालकर सदैव प्रकाश की ओर ले जाना। लाख गलतियां हम लोग करते हैं, पर वो बार बार हमें एक ही बात कहेंगे कि भूल जाओ, फिर आगे बढ़ो, और जो संभव हो सकता है अच्छा कर्म हमें करना चाहिए। क्यों? बेटे इनको पानी दे दो, ऊपर से ले, तू ले, चल ले गिलास में। कि जब आप लोग देखते हो आधा घंटा हम किसी सत्संग में जाकर बैठ जाते हैं तो मन विचार कैसा हो जाता है? निर्मल। उनकी बात को सुनकर हमें लगता है कि इन सब चीजों को अपना ले और हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी अपनाते भी नहीं है, सुनने से ही हमारे अंदर इतना परिवर्तन आने का भाव बनता है। अब की बार ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हमने सोचा है कि जो हमें ये सिखा रहा है, बोल रहा है जो हमारे साथ, उसके अंदर अगर वो कही हुई बात 2-4% भी है तो क्या होगा? तो इसका मतलब कि उसमें उससे ज्यादा गुण है। अगर सुनने से कल्याण हो रहा है, अगर गुरुदेव 2-4% भी वो कही हुई बात को मान रहे हैं, तो उनका मन जो है कितना ही निर्मल होता है। और प्रकाश का क्या अर्थ है? हम सब देखते हैं, भगवान के निमित्त जाते हैं, पोस्टर्स भी देखते हैं, भगवान के इर्द गिर्द एक प्रकाश हमें दिखाई देता है कि भगवान तो अपने आप में प्रकाश है। एक सफेद श्वेत दूध से भरी हुई ऐसी किरणें हैं, अगर एक झरोके में से भी अंदर आ जाए तो अंधकार खत्म हो जाता है। अंधकार का वजूद ही जब तक है, जब तक उसका संपर्क प्रकाश से नहीं होता। देखते हैं ना, सारे घर की लाइटें बंद हैं, लाइटें नहीं आ रही हैं, और किसी के घर से बाहर से एक किरणों से हमारा काम चलने लग जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जब हम सब अंधकार से घिरे हुए होते हैं तो रत्ती भर भी अगर कहीं से भजन की, संगीत की, कथा की कहीं से भी एक किरण भी हमारे कानों में पड़ती है तो कुछ क्षण के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं। और अगर सच वाले गुरु अगर आपके अंधकार रूपी जीवन में आ जाते हैं तो प्रकाश को लाने से कोई नहीं रोक सकता, पर उसके लिए मन के कपाट तो खोलने ही पड़ते हैं। आंखें बंद करके क्या दिखाई देता है? बाहरी दुनिया नहीं दिखती। आंख बंद करेंगे कुछ और दिखाई दे सकता है, बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देती। अगर गुरु आपके साक्षात बैठा है तो लोग आंख बंद कर कर देख रहे हैं, जब नहीं होंगे तब आंख बंद करना। अब बाहरी प्रत्यक्ष देखने की जो अभिलाषा है उसके लिए तो आंखों को खोलना हमारी अनिवार्यता है। तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहां जाते हैं आंख बंद कर लेते हैं। किसी भी तीर्थ में जाकर हमें आंख बंद नहीं, आंख खोलनी है। आंख खुलेगी तभी तो झरोकों से प्रकाश जाएगा। इतने जगह पर जाने के बाद, बड़े बड़े तीर्थ पे जाने के बाद, जैसे भगवान की प्रतिमा देखते हैं, उनका स्वरूप दर्शन करने आंख बंद कर लेते हैं। यही आंख बंद ही करनी थी तो इतना संघर्ष क्यों किया? इसका मतलब आप आए, किसी कहीं गए, आप अपने किसी को आपने मन विचार से गुरु मान लिया, नहीं माना, उनसे दीक्षा भी ले ली। दीक्षा लेने के बाद जैसे ही गुरु के समक्ष गए आंखें बंद कर ली, अपने में ही खो गए। तो गुरु कहेंगे जब तूने मुझे देखा ही नहीं, मेरी क्रिया और प्रतिक्रिया तुझे पता ही नहीं है, तब तक बेटे ज्ञान कैसे आएगा? तो ज्ञान को देखना है, आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये आंखें क्या है? इसको खिड़की कहते हैं। अगर खिड़की बंद तो घर में अंधकार। आंख बंद करके देखो,
अंधकार, आंख खुलते ही आपको कितने रंग दिखाई दे रहे। इसका एक अर्थ यही है कि जब आप किसी गुरु की शरण में जाते हैं और वो जो गुरु है उसके निमित्त आप अपने दिल की खिड़की को खोलते हैं, तो न जाने कितने प्रकार के जो रंग हैं वो आपके जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए ग्रंथ के अनुसार कि गुरु कोई वो छोटी सी बात नहीं है। गुरु का अर्थ तो ये है कि किसी ने अंगूठा काटने को कहा तो काट दिया, ये नहीं कहा कि मैं नहीं काटूंगा। तो अगर आप अंगूठा नहीं काट सकते इस कलयुग में, पर आप गुरु से क्या कामना करते हैं कि वो एक छींटा लगाएंगे और आप भस्म हो जाएं। किसी को भस्म करना है। कहते हैं, मैंने सुना है कि भगवान आज कलयुग काल है कि सब चमत्कार में भरोसा करते हैं। ये चमत्कार होना चाहिए। जिस समय में चमत्कार होते थे वहां देवी भी साक्षात चलती। अब तो चमत्कार महसूस करने पड़ते हैं, दिखाई नहीं देंगे। ऐसे थोड़ी नहीं यहाँ का मटका यहाँ जाएगा, यहाँ की चीजें यहाँ जाएगी, नहीं हो। केवल और केवल आपको चमत्कार महसूस करने हैं कि आपके जीवन में इनके होने से क्या चमत्कार हो रहा है। तो आपको एक क्षण के लिए भी लगे कि गुरु धारण किया, अर्थात माँ भगवती को अपने हृदय में धारण करने से जो परिवर्तन आए, केवल वही परिवर्तन ही चमत्कार है। आगे लिखते हैं, सनातन वैदिक काल में बड़े बड़े आश्रमों में गुरुकुल चला करते थे। इन गुरुकुल में जो गुरुओं द्वारा शिष्यों को प्रतिदिन आवश्यक कार्य जैसे आश्रम की सफाई, गोबर से फर्श का लीपना, दीवारों की लिपाई, गौ सेवा, दूध निकालना और वनों से लकड़ियों को लेकर आना, ये सभी कार्य जो है गुरु किसको देते थे? अपने शिष्यों को दिया करते थे। गुरु पूर्णिमा को कभी भी शिष्यों को गुरु जी के पास खाली हाथ नहीं जाना होता था। ऐसा उस समय की बात है कि अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जिस गुरु को आप धारण करते हैं उसे भी कभी गुरु जी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास संभव कुछ ना हो सके तो लिखा है कि आप फल, फूल, मिठाई इत्यादि दे सकते हैं। दक्षिणा और वस्त्र को यहाँ बहुत विशेष महत्व दिया गया। गुरु पूर्णिमा व गुरु जी के जन्मदिन पर या किसी विशेष अवसर पर भी अथवा अपने जन्मदिन पर भी यदि संभव हो सके तो गुरु के पास जाकर आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। गुरु जी को कभी भी जूते पहनकर हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। कभी भी गुरु जी की निंदा को हमें नहीं सुनना। अगर कहीं गुरु की निंदा हो भी रही हो तो वहां से उठकर हमें चले जाना चाहिए। नहीं तो संभव हो सके तो हमें अपने गुरु के सम्मान में उन्हें जवाब देना चाहिए। और उसका इसका मतलब क्या है कि गुरु को जब धारण करना है तो बड़े ही विचार कर कर धारण करना। ये किसी एक दिन की बात नहीं, एक जन्म की बात है। उसके लिए या तो गुरु को जब तक जीवन मिला हुआ है जब तक की बात है, या जब तक आपको जीवन मिला है तब तक की बात है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आज इतनी शांति के साथ भगवान के निमित्त ये भजन करने का सौभाग्य मिला। कई रात पहले भी मन में विचार आता है, कहते हैं कि हमने वो गुरु बनाए, हमने वो गुरु बनाए, हमने वो गुरु बनाए। ऐसा मेरे आंखें आती रहती हैं बातें। महीना भी नहीं बैठी हूं गद्दी पर
और दिन में 3-3, 4-4, 5-5 फोन आते हैं। और ये फोन उन लोगों के ज्यादा है जो ये कहकर यहाँ पर आते हैं कि हमारे गुरु कोई और है। अभी तो महारानी का आदेश है कि अभी तो तुम देखो होता है क्या। अगर इसके बगैर काम आगे चल जाए तो कृपा, और अगर एक साल में लगे कि 365 दिन भी गुजर बसर नहीं हो सकी तो फिर इसके हो जाए। फिर ये ना कहें कि हम घर में जोत नहीं जगाते, हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा कहा। गुरु तो अंधकार को मिटाने वाले हैं, तो सबसे पहला अगर अंधकार मिटेगा वो हमारे घर का है। जिस घर में सुबह शाम की जोत जगाने की अगर आदेश ही ना हो, और वो भी कौन से वाला, पक्के वाला, अगर तुमने नहीं जगाया आज का शाम का दिया तो तुम एक पैर पग नीचे चले जाओगे। अगर इतनी दृढ़ता के साथ अगर गुरु आपको रोज कह दे तो आनंद, कैसा आनंद होगा। अभी नवरात्रों की ज्योति जगवाते हैं, कहते तो हैं कि जगाएं आप सब, कि 9 दिनों तक अखंड ज्योति को जगाकर अखंड भगवान को विराजमान रखें। तो ये कहने वाले भी कौन है, आपके गुरु हैं। लेकिन जब गुरु और भगवान में भेद करते हैं, मैंने पहले ही बताया, तब सब कुछ अलग अलग होने लग जाता है। कि कहा कि आधा काम इन्होंने किया, आधा आपने किया, आधा इन्होंने किया। आपको कैसे पता? अगर आपको पता ही है तो इसका मतलब आप परम ज्ञानी हैं। और अगर आपके गुरु को तो पता ही है कि मैंने कैसे किया, कहां से किया, क्या नहीं किया। आप लोग कभी जिससे उधार लेते हो उसे भी एक चिट्ठी लिखते हो कि आपका भी धन्यवाद और उसका धन्यवाद जिससे वैसे आपको मिले, ऐसा लिखते हो? कभी लिखते हो कि आधा आधा ब्याज दे देंगे, आपने कहीं से पाया आधा उनको दे देंगे और आधा आपको दे देंगे? ऐसा होता है? नहीं होता। तो जब आप सब साक्षात सीधा भगवान की शरण में जाते हैं तो आप भगवान को सीधा सीधा देते हैं, क्योंकि आपने उनसे सीधा लिया। अगर आप गुरु के माध्यम से कहते हैं, कल परसों एक बच्चा मेरे पास बैठा था तो उसने कहा कि मैंने एक नारियल रखा, जो काम मेरा नहीं हुआ पर वो नारियल वहीं रखा हुआ है, तो शायद वो महारानी को मंजूर नहीं हुआ। तो मैंने उसे एक बात समझाई, इसी माध्यम से आपको बता रही हूं कि वो आपने, उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा नहीं थी, पर हमने रख दिया। क्योंकि रखना है या नहीं रखना ये कौन बताते हैं? गुरु बताते हैं ना। गुरु से पूछते हैं क्या करें। जब गुरु नहीं मिल रहे तब क्या करते हैं? हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। हो सकता है उस समय भगवान सोए हुए हों और आपने नंबर डायल किया हो। अब आपको लगा हो कि मैंने तो बेल पहुंचा दी है, तो क्या पता भगवान का सिग्नल आपसे ना मिला हो। पर जब गुरुदेव आवाज लगाते हैं, क्योंकि वो वाला कौन सा नंबर होता है जो हम दिन में 6-7 बार 8 बार मिलाते हैं, कि अच्छा वहां की मिस कॉल है, उसको क्या कहते हैं? अरदास। अब अरदास आप हमसे ही क्यों लगवाएंगे? अपने गुरु को ही क्यों कहा कि आप हमारी अरदास करो? फिर जब काम मान लो गुरुदेव के माध्यम से हो गया तो फिर धन्यवाद करने का तरीका कैसा होता है? आपका धन्यवाद, इनका धन्यवाद, इनका धन्यवाद। आपको क्या पता कि गुरुदेव कहाँ से लाए हैं? हो सकता है उन्होंने अपने बैंक से निकाल के दिए हों। तो इसका मतलब गुरु की जो भक्ति है वो मिलती पीछे से ही है। पर कहते ना, इतनी देर आप बैठ नहीं पाते, तो उतनी देर गुरुदेव आपके लिए बैठ जाते। अब धन्यवाद के रूप में कहीं पीछे से मिलेगा, पीछे से। गुरु का अपना कुछ नहीं है, गुरु की होती है साधना। तो जब हम साधना कर कर भगवान की पदवी के नेड़े तेड़े आकर खड़े हो जाते हैं तो भगवान हमारी आवाज को बड़े भाव से सुन लेते हैं। बस यही एक कारण है। इसीलिए हम बार बार क्या कहते हैं, तो मैं देखती हूँ कभी कभी बहुत सारे बच्चे मुख से गालियां निकालते हैं और ये सब चीजें करते हैं। तो जो गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव कभी भी गालियां नहीं निकालते।
अगर गुरुदेव किसी को गाली निकाल रहे हैं और कह दिया कि अब जा तेरा नाश होगा, तो भी आप समझ लेना गुरुदेव अंदर से कह रहे होते हैं कि महारानी ये मैं वैसे ही कह रहा हूं। इसलिए कहा कि अगर आपको लगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया और मेरे गुरुदेव ने ऐसा कह दिया, संशय मात्र भी, संशय, इतना सा संशय भी अगर आपके हृदय में आ गया तो आप भक्ति से बहुत पीछे चले जाते हो। इसीलिए बड़ा ही विचार कर कर गुरु को धारण करना चाहिए। पर मेरे अनुसार तो मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, गुरु को धारण करने के लिए गुरु से मिलो। कोई भी किसी विशेष व्यक्ति से पहले मिलो, उसके साथ कम से कम 1 साल तक का संपर्क बनाओ, पहले समझो, गुरु आपको समझे, आप गुरु को समझो, तब ये विचार करना है कि क्या मैं इनके साथ इस जन्म का संबंध बना सकता हूं। तलाक ले सकते हो, दूसरा विवाह कर सकते हो, माँ को छोड़ सकते हो, जो कुछ कर सकते हो इस संसार में रहकर, पर बड़े बूढ़े कहते हैं पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। किसी के एक दिन से कहने से कि दीक्षा मिल जाएगी और दीक्षा मैं ले रही हूं तुम ले लो, तो आप समझना कि ये विषय एक दिन का है ही नहीं। जब आपको मिलाने के लिए हम किसी बड़े मंदिर में जाते हैं तो वहां का पंडित की जितनी अच्छी पहचान होती है, दर्शन उतने सुलभ हो जाते हैं। अकेले जाते हैं तो इतनी भीड़ में खड़े होकर धक्के मुक्के करके और ऐसे ही कभी कभी वापस आ जाते हैं। और किसी की अप्रोच से चले जाएं कि भी कोई हमें जानता है तो कैसे दर्शन होते हैं, बहुत बढ़िया वाले। तो ऐसी कृपा समझ लेना कि ऐसे ही गुरु के साथ संबंध बनाकर। अब जब बात सारी ये है कि जिसके साथ आपको काम लेना है उसके साथ आप बिगाड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि बिगाड़ दिया तो पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। लेकिन गुरु का मतलब ये है कि अभी बताया कि ये नहीं कि खाली गुरु पूर्णिमा पर, आपके गुरु का जन्मदिन कब है और आपके गुरु जी जन्मदिन मनाएंगे तब आप आएंगे, नहीं। गुरु के जन्मदिन दिन का महत्व है। वो पहले 2-4 लाख लगाए, अगर आपके गुरु में सामर्थ्य नहीं है तो उनके बच्चे उनके पास नहीं आएंगे। इसीलिए यही देखकर महारानी भी कभी कभी 2 पग पीछे की ओर चली जाती। मिलेगा उसी को जिसको ये देंगी। मेरे कहने से क्या होगा? कहने से मिल जाएगा। आज आप आए नहीं होते तो पाते कैसे? और पाने के लिए चलकर आना जरूरी है। जैसा मैंने समय बोला था, आगे बात करते हैं। तो जब आप देखें, जब सारे कार्य हो जाए, आपने गुरु धारण कर लिया और जो आपका गुरु है वो किसकी आराधना करता है? अब आपके जो गुरु हैं वो आराधना उसी की करते हैं जिनके प्रति आपके भीतर भी भाव है, तभी संबंध स्थापित हो सकते हैं। अब हम सोचो कि राम भगवान की आराधना करते हैं और प्रियजन की, कृष्ण भगवान की, हालांकि भगवान एक ही है पर जहां से नाम की बात है। तो हमारे पंथ में, इस संसार में सबसे सुंदर जो समय चल रहा है माँ शेरावाली का, आज पहला नवरात्रा है। शुरुआत ग्रंथ में गुरुदेव की आज्ञा से हुई, क्योंकि जिसने ये ग्रंथ लिखा उन्होंने भी पहले गुरु को ही ध्यान में लिया कि जब तक गुरु हमें इजाजत नहीं देते हमारा कल्याण ऐसे नहीं होता। अब जो माता रानी के सेवादार हो जाते, उनका टारगेट क्या रहता है? माँ को प्रसन्न करना, माँ के लिए चौकी सजाना, माँ के कीर्तन करना, और बहुत मुरादें मांगते हैं
तब क्या बोलते हैं कि माँ तेरे नाम का जागरण कराएंगे। तू थोड़ा सा देगी ना माँ तो तेरे नाम का जागरण कराएंगे। अब माता रानी का ये जागरण क्या है तो उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ कि माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती को समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों के रूप में जाना जाता है। आप सब ध्यान से सुन लें कि समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों के रूप में, समस्त मतलब सारी शक्तियां जिसके अंदर समाहित हैं, वो माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता भगवती, जो साक्षात माँ शेरा वाली शेर पर विराजमान है। इनके भीतर ही संसार के पूरे ब्रह्मांड में जितनी पवित्र शक्तियां हैं वो सभी इन्हीं में ही समाहित हो जाती हैं। देव और दानव सहित समस्त चराचर सृष्टि का निर्माण माँ के द्वारा ही किया गया है और इसी आदि शक्ति माँ के प्रति अपने आप को समर्पित करना और माँ को अपने अपने तरीके से भक्ति भाव से माँ की सुंदर सुंदर उन्हें भजन सुनाना, माँ के निमित्त जागरण कराना, माँ के निमित्त माँ को भेंट प्रदान करना। जब हम ये सब कार्य करते हैं तो माँ हमसे प्रसन्न हो जाती है और इसको करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है और जिससे माँ के भक्तों की वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए सुंदर सुंदर भेंट सुनाते। अब सुंदर सुंदर भेंट सुनाने के लिए भी आगे चर्चा आ जाएगी कि अगर बाल कटवाने हो तो नाई के पास, कपड़े सिलवाने हो तो टेलर के पास, ऐसे ही जब हम महामाई के जागरण के मंच को सजाते हैं तब माता रानी की जो भेंट सुनाने वाला बच्चा हो उसको माँ की पदवी अवश्य प्राप्त हो। जिस पदवी को हम लोग कौन सी पदवी कह के सम्मानित करते हैं? महंत की। कभी कभी बच्चे मुझसे कहते हैं कि उससे करा लो, उनसे करा लो, उनसे करा लो, बड़े विचार करते हैं। पर पहले पूछती हूँ क्या वो महंत है? महंत का मतलब ये है कि वो माता रानी की उस लिस्ट में है, उस डिक्शनरी में, महारानी की उस डिक्शनरी में उनका नाम है। माँ ने उनको अपना भजन गाने की इजाजत दिया हुआ है कि मेरा जागरण चौकी है वो किसके द्वारा किया जाए? संतों और महंतों के द्वारा। और जब संत और महंत चौकी माँ की जागरण करते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? महारानी प्रसन्न होती है। इसीलिए प्रसन्न करने के लिए हम कर किसको प्रसन्न रहे हैं? माँ को। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए ही ये श्रृंगार है। ये बात केवल स्त्रियों की नहीं है। अगर कोई पुरुष भी माता रानी का भक्त बन जाता है तो वो भी माँ को प्रसन्न करने के लिए लाल वस्त्र धारण कर लेते हैं, अपने इष्ट के प्रति हाथों में मेहंदी लगा लेते हैं, क्योंकि प्रसन्न करना है महारानी को। अब जो माँ खाती है, जो माँ को पसंद है वही भोग लगता है और माँ की प्रसन्नता के कारण ही जो दास है, भक्त है, वो उस भोजन को खाता है। अब कहते हैं कि उपासक तन मन धन धान्य संतान वैभव आदि से परिपूर्ण होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जितने ज्यादा जागरण, जितनी ज्यादा चौकी, जितना महारानी के निमित्त किया गया सत्संग, हमारे जीवन में हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारे जीवन में हमारी संतान, वैभव, संसार में, इन सब चीजों से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का मतलब क्या है? इतना भरपूर दे देगी आपको कि आप कहोगे कि अब बस और दे माँ, अब भी दे, कल दे, फिर दे, इस नौराते दे, उस नौराते दे। वो ये नहीं कहते। जब आप कभी जीवन काल में
20, 30, 40 जागरण कराने की क्षमता रख दोगे, आप देखना आप मांगना ही छोड़ दोगे। क्यों? हम नहीं कहेंगे और दे, ये देती ही चली जाएगी। तो जागरण और माता रानी की चौकी, ये दो महारानी को प्रसन्न करने के सबसे सुंदर तरीके। और जब महारानी के नवरात्रि आते हैं तब तो ये हमें शुभ अवसर प्राप्त होता है। अब अगर कोई कहे कि मेरे को शादी में जाना है, कोई कहे कि मेरे को ये काम है, मुझे वो काम है, तो आप सोचते हैं कि परीक्षा का भी तो समय है कि जब भी जागरण होगा आपको सब चीजें बराबर मिलेंगी। इसलिए कहा कि आपके घर में अपने बच्चे का जन्मदिन हो तो आप कहीं की तैयारी नहीं करते, लेकिन अगर आपकी गुरु का, आपकी माँ का जन्मदिन होगा तो आप बाहर की तैयारी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप किसी और को बड़ा मानते हैं। तो मांग किससे रहे हैं? जिस दिन आप ये कहना छोड़ दोगे ना कि मैं कुछ हूं, जब ये मन का भाव खत्म हो जाएगा, यानी तन को मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ही है, ये हमारा नहीं, मिट्टी है ये, इसमें इतना चाव नहीं है मुझे कि मैं इसको हर वक्त इसी को सजाने में लगी रहूं। तो इसका मतलब तन से मोक्ष। मन कहीं लगता नहीं है, मेरा मन बड़ा उदास है, मैं तो बड़ी बोर हो रही हूं, ये छोटे बच्चे करते हैं। भक्त कभी नहीं कहता कि आज घर में मैं बोर हो रही हूं, यानी मन का मोक्ष। बारी आई धन की, जो ये कहते हैं ना कि माँ के गरीब बच्चे हैं, है ना, हमको खुद को अपने आप को गरीब कहते हो, इसका मतलब अभी आपको मोक्ष नहीं चाहिए, ना तो चाहिए ना मन में भाव है। जिस दिन कहोगे ना महारानी तू भरपूर दे रही है, इतना देती है कि मैं रखूं और संभालूं भी तो कहां। एक समय का आटा चाहिए, तूने ड्रम भर के दे दिया। अभी हमें अपने जन्म और मरण का नहीं पता है, लेकिन आटा तूने भरपूर दे दिया। कपड़े सिले हुए भी हैं और बिना सिले भी हैं, पता नहीं है कि पहनूंगी या नहीं पहनूंगी, पर तूने कितना दे दिया। अंगूठियां कितनी पहनेंगे, इससे ज्यादा नहीं, पर लोगों के घर में कभी कभी इससे कई गुना ज्यादा महारानी दे देती है, बदल बदल कर पहनने के लिए। तो हमें नहीं पता, पर उससे कई गुना ज्यादा वो हमें दे देती है। लेकिन तूने मुझे गाड़ी नहीं दी, ये शिकायत है। तूने मेरी गाड़ी छोटी रखी, सामने वाले की बड़ी रखी, ये शिकायत है। और ये शिकायत जिस दिन हम छोड़ देंगे और केवल क्या कहेंगे, तूने मुझे भरपूर दिया, यहां से कहेंगे, यहां से नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ नहीं कि हम बोलेंगे माँ देगी। जब तुम्हें यहां लगने लग जाए ना कि इतने की औकात नहीं थी, माँ तूने भरपूर दे दिया। मैं कभी कभी देखती हूँ किसी के घर में छोटा सा मंदिर है और कितना सा फोटो है, वो भी किस प्रकार का मंदिर नहीं बना पाते, अच्छे से रख नहीं पाते, अखबार के ऊपर स्वरूप लगा देते हैं, पोशाक तक नहीं खरीद पाते। भाव की बात नहीं कर रही हूँ, क्रियात्मक बात कर रही हूँ। पर तूने इतना दे दिया, तेरा शुक्र ना करे तो क्या करे। जब ये शुक्र नहीं होगा तब जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। पर यहां बात कर रही हूं कि भरपूर वैभव है, भरपूर है। किसी को फोन कर दे कि मैं बोल रही हूं और तूने इसको ये चीज दे देनी है, जब ऐसी बात आ जाए तो वैभव भी भरपूर है। पर ये सारी चीजें कब होती हैं? सच बता रही हूं, जब तक आप महारानी की चौकियां नहीं सजाते तब तक अभागे बनकर घूमते हैं। और जिस दिन माँ की चौकियां सजाने लग जाओगे ना, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दे, आप सोच ही नहीं सकते। मैं प्रत्यक्ष हूं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने आप लोगों को जो मैसेज किया था, मैं बात वहीं भूल जाती कि मैंने तो यही तो कहा। क्या कहा था मैंने? ये थोड़ी नहीं कहा था कि मां नहीं मिलेगी। मां भी तो परीक्षा लेती है,
यही तो कहा 7:30 आरती होगी, ये थोड़ी नहीं कहा था कि मुझ में मां नहीं है। तुम तो उस दिन मैंने आखिरी लाइन भी आप सबकी निमित्त बोली है कि जो बच्चे नवरात्रों में अगर गुरु स्थान पर है, गुरु स्थान इसलिए कि अगर मां आपका गुरु महारानी की जोत जगाते तो उस दिन उनकी शक्तियां कई गुना होती। तो भर भर के बिना बोले भी मिलता है, पर क्यों बोले कि देने के लिए आज दे मिलेगा, क्यों बोले। कभी कभी तो परीक्षा भी लेनी चाहिए। ये परीक्षा का परिणाम ही तो है कि आनंद से वर्षा कर रही हो, है ना। और बोला तो था 6 से 8, आपके आगे है समय। तभी मन में एक विचार किया है कि नवरात्रों में केवल भक्ति करेंगे, देने का काम तो बहुत किया है, और लोग लेने के बाद अगर शुक्र नहीं करते तो अपना समय क्यों खराब करें। महारानी ने अब तन की मोक्ष दे दिया, मन का दे दिया, धन का दे दिया, संतान का दे दिया, वैभव का दे दिया, तो इससे बड़े मोक्ष की कामना और हम क्या कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, शुक्र करना है। एक समय देव ऋषि नारद ने परम पिता ब्रह्मा जी से तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद कहा, हे पितामह, पृथ्वी लोक में मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण होने के बाद भी अपने आप को विभिन्न कारणों को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से दुखी रहते हैं ना। कितना भी दे देंगे, कहेंगे थोड़ा कम है, जो पात्र में है वो नहीं दिखाई देगा, जो नहीं मिला उधर हमारी नजर टिकी रहती है। अब बात मानसिक और शारीरिक रूप से वो सदैव दुखी रहते हैं, और उनकी उपासना आराधना करने से मनुष्य अपने दुखों से मुक्त होकर मानसिक व शारीरिक रूप से सुखी हो सकता है। क्या ऐसा कोई उपाय है कि दोनों चीजों से भरपूर हो जाएं? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को पता है क्या कहा कि हे वत्स, सृष्टि में अनादि काल से मां शक्ति की उपासना और जागरण की प्रथा चली आ रही। जब जब भी देवी देवताओं पर कोई विपदा आन पड़ी या उनको किसी वरदान की जरूरत होती थी, तब तब वह रात्रि का जागरण का सहारा ले लेते थे, और सृष्टि उत्पन्न होने से आज तक सभी शक्ति की उपासना करते आए हैं। स्वयं में भी संपूर्ण जगत का सर्जनहार शक्ति का ही सदा चिंतन करता रहता हूं। यानी सर्जनहार जगत के पिता का कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ भी केवल और केवल जब कोई ऐसी परिस्थिति आन पड़ती थी तो वो भी केवल ध्यान में बैठ जाते थे। और जितने भी देवता थे, हम क्योंकि बहुत आगे आ गए, पिछली बार हमने सुना था कि शुंभ निशुंभ का वध हुआ, चंड मुंड का संहार किया, किसने किया? मां ने किया। जब कोई परिस्थिति जीवन की खराब आती थी तो हम किसको बुलाते थे? तब मां। आज घोर कलयुग है, घोर भी नहीं कहूंगी, घटिया से घटिया लोगों की वाणी है कि वो बोलते हैं कि मां नहीं है, जो कुछ हो वो मैं हूं, मैं नहीं, स्वयं परम व्यक्ति है। मैंने सुना था अभी कुछ समय पहले, बोलते भगवान नहीं है, ये शेरा वाली नहीं है। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो पहले अपने घर के ये स्वरूप आपको बाहर करने होंगे। अब ये कहां बर्दाश्त करने वाली बात है। उसी कारण से मैंने सोचा कि एक ऐसा भव्य आयोजन किया जाए जिसमें मां भगवती की ऐसी ज्योति जगाई जाए कि सोनीपत में एक बार फिर से महारानी को, लोगों को बस केवल याद दिलाना वो है, उसमें हमारा कोई संशय नहीं, हमने इनको पैदा नहीं करना। लोगों के हृदय में भूली हुई शक्ति को दोबारा से याद दिलाना है कि जो कहते हैं कि बहुत बारिश हो रही, परसों तरसों कहते पता नहीं नवरात्रे कैसे आएंगे। मैंने कहा नवरात्रे बहुत अच्छे आएंगे। बारिश होना तो केवल कलयुग है। जब हमारे जीवन में इतने कष्ट आते तब हम भटकते, कहते जो करने वाला हूं मैं हूं, मेरा बीज अच्छा, मेरे खाद अच्छी, सब कुछ मेरा मेरा। जब विनाश होता है तब फिर वो ऊपर वाला कहां। तो जब ऐसी ऐसी बातों को सुनते हैं कि संसार में
प्रत्येक देवता ने जब साधना करी, अपनी आंखें मूंदी, तो दो ही नामों से साधना चल सकती है, या शिव और शक्ति। अब तीसरी साधना तो कुछ और हो सकती है। भगवान से, भगवान को प्राप्त करने की जो कामना करनी है वो केवल और केवल शक्ति और शिव की उपासना ही है। और जब भगवान भोलेनाथ भी शक्ति का चिंतन करते थे, वो खुद कह रहे हैं कि जब भी कोई समस्या आई तो मैंने स्वयं भी शक्ति का ही चिंतन किया है, कि वर्तमान में शक्ति की आराधना का स्वरूप बदलने से मनुष्य पर शक्ति की कृपा नहीं हो पाती। जैसे कि मैंने उस दिन कहा था कि नवरात्रि व्रत रखना अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता है महारानी के बनाए हुए नियमों का पालन करना। हम अपने आप को बहुत बड़े भक्त समझते हैं 9 दिनों में व्रत रख के, पेट को भूखा रख कर, लेकिन इनके निमित्त भक्ति नहीं होती कि ये क्या कर सकती हैं, कि ये क्या कर सकती हैं। इस बात को छोड़कर हम इनकी आराधना कर रहे हैं। अगर हम यही स्वीकार कर लें कि ये साक्षात यही विराजमान है और साक्षात बैठी हैं, तब शरीर से आपकी रोम खड़े होने लग जाएंगे। स्वीकार करोगे नहीं तो साक्षात भगवती घूम रही है, आपको क्या करना है? भगवान को स्वीकार करने से ही भगवान जागृत होने लग जाते हैं। और जैसे ही भगवान आज कृपा नहीं आ रही, मैंने नारियल लगाया, मेरी भेंट स्वीकार नहीं हुई, मुझे तो अपने बच्चे के लिए आज इंटरव्यू के लिए नारियल की भेंट लगानी थी, स्वीकार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप केवल और केवल मांगने की इच्छा रखते। मांगो, देने वाली भी वही, लेकिन जो देती है वो लेती भी तो है। मेरे को तो कभी, मैंने इन्हीं पुस्तकों से पढ़ा था कि हम महारानी से गाड़ी मांगते हैं, दौलत, शोहरत, बेटा, बेटी, परिवार, सब कुछ, पर महारानी कितनी छोटी सी चीज मांगती है हमसे, श्रद्धा। जो हम देना चाहे तो दे सकते हैं, पर उसकी भी हम अपना हाथ टाइट कर लेते हैं। और जैसे ही श्रद्धा भाव बढ़ता है, देखा नहीं है बड़े बड़े मंदिरों में लोग सोने की वस्तु दान कर कर चले जाते हैं, बोलते हैं हमारे पास होगा तो हम देंगे। हमारे पास तो अगर एक 2 रुपए का सामान चढ़ाने की भी हैसियत है तो हम नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे में भाव की कमी आ जाती है। और उन्होंने लिखा है कि जब आराधना में भगवान की भक्ति की कमी आती है तो मनुष्यों की जो महारानी की शक्ति की कृपा है वो भी उनको प्राप्त नहीं होती। तो ये मेरे प्रश्न का भी उत्तर है। कोई कैसे पूछने लग जाता है, यहाँ सारे काम हो जाते हैं, यहाँ सारे काम हो जाते हैं, कोई आपस में सलाह करता है। ये तो बेवकूफ बच्चे हैं, इनको आता नहीं और मेरे से कोई पूछता नहीं कि ये काम करने की जगह नहीं बनाई। और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी काम नहीं होता, ये भी सत्य है। लेकिन अगर आपका इनके साथ अटूट संबंध मेरी वाणी से और आपके मन के भाव से है, तो ये आपको क्या नहीं दे सकते। इनके पास किसी चीज की कमी थोड़ी नहीं है, पर लेकिन जिस पर करुणा की दृष्टि कर देती हैं उनको माला माल कर देती। और अगर दृष्टि नहीं देगी, क्यों नहीं दिख रही है आपकी तरफ? आप अच्छे नहीं है ना। आप कल यहाँ, परसों वहां, तरसों वहां, नरसों वहां, अगर इन 4 दिशाओं में घूम रहे हैं और काम ना करें कि मैं यहाँ आ जाऊं, इसका भला हो गया, इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो आप सोचो इसका हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ, इसका, तो इसका क्यों नहीं हुआ? पर वो बात वो स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब भी आप महारानी के साथ संबंध जोड़ते हैं तो महारानी की बड़ी कृपा होती। उन्हें कहा था कि बड़ा बड़ा मंदिर बना लो, पर स्वरूप ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी आप भरपूर सेवा कर सकते। बच्चे 2 से ज्यादा नहीं करते कि स्कूल की फीस होगी,
पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम इतना कमाते नहीं है, लेकिन मंदिर में जब स्वरूप रखते हैं तो बहुत सारे रखकर एक कटोरी जल सबको दे देते हैं कि सभी इसमें से ही ले लो, तो पेट किसी का नहीं भर पाते। इसलिए अगर एक स्वरूप को रखो तो भरपूर उनकी सेवा कर कर आप अपने जीवन को बहुत तरक्की दे सकते हो। नियम अनुसार मंत्र उच्चारण और विधि विधान से भी शक्ति की उपासना नहीं होगी तो माँ की कृपा संभव नहीं है। नारद जी ने कहा कि हे पितामहा, माँ भगवती की उपासना किस किस युग में किस प्रकार की जाती है, कृपा करके विधि विधान से बताने की कृपा करें, जिससे मनुष्य योग्य संतों महंतों के अनुसार माँ शक्ति की आराधना कर सके। तो पितामहा ब्रह्मा जी से बोले, सुनो वत्स, नारद जी को कह रहे हैं कि यह जागरण सतयुग में देवी देवताओं के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके किए जाते थे। तब त्रेता युग में जप तप एवं ध्यान से किए जाते थे। द्वापर युग में यज्ञ और हवन के द्वारा किए जाते थे, किंतु कलयुग में भजन कीर्तन हवन के द्वारा माँ भगवती की आराधना करके माँ को प्रसन्न किया जाता है। परंतु अज्ञानतावश मनुष्य इससे भी अनभिज्ञ रह गया है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से माँ शक्ति का गुणगान करना चाहिए। कह दो। तो अब महारानी का जागरण कराने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? जो माँ की भक्ति करता है। दूसरा, जो माँ को सबसे बड़ी शक्ति मानता है, सब कुछ यही कर सकती है। अगर ये कृपा नहीं कर रही है और मैं किसी कष्ट में आ गया हूं, इसका मतलब कि मेरे ही द्वारा कुछ ऐसा किया गया है जिससे मेरे ऊपर इतने कष्ट आ रहे हैं। अब मुझे माँ को प्रसन्न करना है। इसी के माध्यम से ही जागरण और माता रानी का भजन कीर्तन सदियों से चलता आ रहा है। देवी देवताओं ने किया, आप हम कर रहे हैं। उद्देश्य सबका एक ही है कि हर कोई क्या चाहता है कि माँ शेरा वाली, जिसमें पूरी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां विराजमान हैं, उन्हें हम प्रसन्न कर सकें। अब आपने और मैंने तो कई बार हमने सुना है कि जब भी हम जागरण कराते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, महारानी की चौकी कराते हैं, तो एक बार 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 बोलनी पड़ती है। बाहर से अंदर आते हैं, सबका सिर ढका हुआ नहीं होता, कह देते हैं ऐसा करो वैसा करो। किसी के जागरण में पहुंचना है, घर से अपने दोपहर को आलू प्याज लहसुन वाली सब्जी खा के ही निकलते हैं। शर्म नहीं आती? अगर आपको कहीं का इनविटेशन 2 दिन पहले आ जाए कि आज जागरण में जाना है, तो क्या आप एक दिन बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं खा सकते? और आज आप सबके माध्यम से कि बड़ी शर्म की बात है, 1 लाख आप नहीं लगा सकते, 2 लाख आप नहीं लगा सकते, 50,000 आप नहीं लगा सकते, पर मिले हुए निमंत्रण पर भी आप चौकी जागरण में बैठते नहीं हैं। पूछते हैं भोजन का समय कितना है। अभी पीछे बच्चों ने बताया कि बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था, लेकिन जब जागरण करा और तारा रानी की कथा हुई तो घर के लोग भी पूरे नहीं थे। तब उन्होंने कहा घर के लोग पूरे नहीं थे, तो मैंने कहा वो घर के लोग भी नहीं थे, क्योंकि आप कर नहीं सकते। मन में कि महारानी मैं कर ही नहीं सकती हूँ अभी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं बैठ तो सकती हूँ, मैं बैठकर भी यहाँ बैठकर आपने नाम का तप आहुति के रूप में डाल सकती हूँ। अभी उन्होंने कहा ना, पहले हवन और यज्ञ होता था, सारी रात मंत्र उच्चारण होकर भी रात्रि काल में जागा जाता था, जाग कर ही महारानी की भक्ति कर सकते थे। अब जब सब जागरण करते हैं तब क्या होता है, जागरण करा रहे हैं। अभी पीछे किसी से बात हुई, उन्होंने बोला कि जागरण, अच्छा डल किसको कहते हैं? मैंने बोला जागरण करा दिया, डल नहीं दिए? बोले नहीं, हमारे से तो जिसने जागरण लिया उसने तो डल नहीं दिए। फिर कह दो। तो उन्होंने कहा कि पंत कहते हैं कि अगर आप किससे भी जागरण कराएं तो आपको जागरण के नियमों का पता तो हो। महारानी के निमित्त जागरण कराना आसान बात नहीं है। हमारे
जानकारी में एक बार कोई प्रेमी आया था, उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैंने जागरण करा उस दिन से मेरे घर विनाश हो गया। जय माता दी। भाई जागरण कराने से कभी विनाश नहीं होता। जब जागरण के नियमों को ना समझते हुए आप सिर्फ दिखावे के रूप में जागरण करते हैं, तब क्या होता है? तब विनाश आपका होता है। मार कुछ नहीं है विनाश करने में भी। हमारे अपने ही इतने खोटे कर्म हो जाते हैं कि हम सोच रहे हैं कि जागरण करा और माँ हमसे नाराज हो गई। माँ हमसे कभी भी नाराज नहीं होती। बस जब आप जागरण कराए, चौकी कराए महारानी की, जब भी माँ के निमित्त भजन करें, बस ये याद रखना है कि आपके मन में महारानी के प्रति श्रद्धा बहुत सारी हो, बहुत सारी लगन हो, बहुत सारा विश्वास हो। केवल आपको सच में अगर यही लगता हो कि इस बिना तेरे मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है माँ, तो जागरण को फलदायी होने से कौन रोक सकता है? सबसे बड़ा फल कैसे है? जब आप महारानी की जागरण के लिए घर में से सामान इकट्ठा करना शुरू करते हैं, तो कभी कभी क्या कर देते हैं, माता रानी का स्वरूप आया, चुन्नी लेनी है, दुकानदार को पहले ही ऐसा बोल दे कि वो आपको एक अच्छी चुन्नी नहीं दिखाएगा। पहले ही सब कुछ कह देते हैं। आजकल कह देते हैं जोत का घी है ये। इसका मतलब कि अच्छी क्वालिटी का नहीं देना। आप प्रसाद है और कहेंगे नहीं ये तो बांटने वाला है, तो कुछ भी छोटा मोटा सारा आप जो बांटना है, पर जो जोत पर आपने लगाया वो है तो महारानी का। तो इसलिए महारानी के लिए जब भी हम प्रसाद सजाते हैं, जो उनके निमित्त चढ़ता वो सारा उनको ही चढ़ता है। खाती तो वो कुछ नहीं है। 5 किलो फ्रूट जो है उसको तोलो तो 5 किलो ही होता है बात। फिर ये क्यों करे? तो जो खरीदते समय का जो सिस्टम है उसको श्रद्धा कहा गया है। उनको थोड़ी नहीं कहा महारानी ने केलन वो आप ही खाओगे। किस श्रद्धा के साथ आप उनका प्रसाद लेकर आए, किस श्रद्धा के साथ आपने उनकी चुन्नी खरीदी, किस भाव से आपने उनके लिए श्रृंगार खरीदा, अभी चढ़ा नहीं है वो वहीं चढ़ गया। आप सोचते ये यहाँ रखोगे तब चढ़ेगा? नहीं, वो तो तब चढ़ेगा जब आप आंख बंद करके सोच रहे हो कि मैंने महारानी के लिए ये करना है, वो तब चढ़ गया जब आपने मात्र सोचा। अब सोच में कंजूसी तो नहीं कर सकते ना, तो हम इतना सोचेंगे तो महारानी हमसे इतना तो कराएगी। पर जब इतना कराने जाए, ऐसा चांदी का दे दो, इस पे सोने का पानी फिर दो, अब इसको आंचल को कौन सा पता चलने वाला है? ये अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो दे किसको रहे हैं हम? सोना भी उसका, चांदी भी उसका, पीतल भी उसका, पर किस तरीके से दे रहे हैं? तो जो श्रद्धा लगन भाव करते हैं उसका कारण भी केवल यही है। जो आप दे रहे हो कि ये मैंने अपनी माँ को देना है, और वो भी कौन सी वाली? ब्रह्मांड की शक्ति को देना। अब ब्रह्मांड की शक्ति को देने के लिए हमें क्या करना है? तो जो हमसे अच्छा बनता है, कभी कभी मुझे चुन्नी दे देते हैं 2 मीटर, अब मुझसे भाव रखते हैं मैं उसे पहनूं। 2.25 मीटर से चुन्नी हो तो देवी देवताओं को, अपने गुरुओं को नहीं देनी चाहिए, माप लो। इसलिए मैंने विशेष रूप से इस बार लिखा था। क्या करते हैं, माता रानी के घर का स्वरूप छोटा है तो उनको इतनी सी चुन्नी देते हैं। तो आप सोचो अगर महारानी का स्वरूप बहुत बड़ा होगा तो कई मीटर थान दोगे? नहीं ना, ऐसा होता है। अब स्वरूप बड़ा होगा तो अब क्या करोगे? हैं बहुत बड़े बड़े मंदिर में स्वरूप है, बाबा धाम में चले जाए कितना बड़ा भार स्वरूप है, क्या उनकी पोशाक बहुत बड़ी है ही नहीं। नीचे ही उनके निमित्त चढ़ाया जाता है। वो खरीदारी की, जब चढ़ाया तभी वहां को चढ़ गया, वो चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं। तो जब भी हम जागरण करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। और आजकल हम लोग एक बड़ी अच्छी बात को देखते हैं कि मामा, चाचा, बुआ, भतीजा कोई भी इसमें विशेष रूप से शराब पीकर भी आ जाते हैं, और ऊपर से फिर रिश्तेदारों के लिए बोल देती हमारे रिश्तेदार है, इन्हें कुछ नहीं कहना। तो रिश्तेदार तो करके चले जाते हैं और भुगतना पड़ता है जो कर्म करता है। और जब जागरण आपको करना है
महारानी की पूजा करते हैं, अभी चौकी सजाई जाएगी महारानी की, तब क्या करना है? उस दिन सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। रात को देर से सो, उसकी कोई समस्या नहीं। एक बार सुबह उठकर महारानी के निमित्त जो भी आपको करना है, जो निकालना है, वो सारी चीजें अपने पास निकाल के पहले तैयारी कर रखो। भोजन के अंदर कभी भी लहसुन प्याज का सामान नहीं होना चाहिए। और ये लोग लिखते हैं कि मसूर की जो दाल है उसे भी महारानी के भोग में नहीं लगाना चाहिए। और विशेषकर कि माँ को जो सबसे अच्छी चीजें प्रिय हैं वो सुगंधित, तो उसमें क्या होता है? अभी किसने एक दिन ऐसे बात करी कि मैं नहीं खाती हूँ प्याज, पर घर के लोग खा लेते हैं नवरात्रि में। आप सबके माध्यम से मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहती हूँ। आज शादी है कहीं, क्या बिना प्याज का खाना बना होगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि 400 लोगों का खाना बने और 400 के 400 ना पहुंचे, तो किसकी हिम्मत है कि वो नवरात्रि में शादी कर दे? कर सकते हैं। और हम लोग चले जाते हैं, इसीलिए हम लोगों की जो भावना है एक दूसरे के प्रति खराब हो जाती है। जब आप जाते हैं कि मैंने खाया नहीं, तो फिर आप गलत को सही करने गए क्यों? घर में जोत जगा ली है, जब शादी है तो 400 लोगों की रोटी है तो 400 लोग तो जाएंगे ही। 400 की जगह 500 पहुंचेंगे। अब 500 में से 450 लोग हैं जो वही वाला खाना आज भी खाएंगे। और वो लोग जब वहां से घूम के शिव शक्ति दरबार में प्रवेश करेंगे, अन्य महारानी के दरबार में प्रवेश करेंगे, तो अरे वो बड़ा कष्ट आ रहा है जीवन में, कोई करो कल्याण। अब 3 महीने नहीं हुआ, 4 महीने नहीं हुआ, बोले यहाँ कुछ नहीं है। सच में कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं। उन पापियों के लिए महारानी के आगे झोली क्या बार बार पसारनी। और जब तक उसको 1-2 साल उसको सुधरने में लगते हैं, जब तक उसमें हिम्मत ही नहीं है बैठने की। उसको लगता है कहीं से जादू से होएगा। माता जी में जादू है तो वो सबके ऊपर जादू करेंगे। क्यों करेंगे भाई? जब तक आप अपने पंथ के लिए अटूट जोड़ नहीं रखते, तब तक आपका भी कल्याण नहीं होता। और इस बार शादियां नहीं है, देखना नवरात्रों में बहुत सारी शादियां, आगे शादियां नहीं है, सबने नवरात्रों में। और जबकि हमारे धर्म के अनुसार नवरात्रि में विवाह नहीं होते। नवरात्रि 9 दिनों के अंदर जब महारानी धरती पर है तब तक विवाह नहीं होते। अब सोचो कि कृपा रही उन बच्चों पर, लेकिन अगर किसी कारण से कुछ हो गया, अगर सभी संसार के जितने विशेष पंडित जी हैं, अगर वो मुहूर्त नहीं निकालते ये कहकर कि नवरात्रि में माँ की साधना करेंगे या शादियां पढ़ेंगे, पंडित भी तो होंगे वहां। तो इसीलिए आज जो लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं उन्हें भुगतान करना पड़ेगा एक बड़े भाव से। आप तो प्याज नहीं खा रहे, घर में प्याज कट के बन रहा है। आप लोग घर के सभी लोगों को एक साथ बिठाकर एक दिन बैठ के प्याज काट लेना, आपको उठा के बाहर भेज देंगे। भेज देते हैं, क्यों? आंखों में पानी आता है, बर्दाश्त नहीं होता। खाना है पर काटने वाले को कहते तू बाहर जाके पानी निकाल, हमें रोना नहीं है। तो जब अभी नवरात्रों में माँ की चौकी सजाते हैं और घर में किसी एक व्यक्ति के लिए बाहर खड़े होकर प्याज काटने की प्रक्रिया लगा दे, भाई चल मंदिर में नहीं काटेंगे, पीछे खड़े होकर काटेंगे, तो कहते हैं कि माँ जो है ना, कोमल पुष्प होता है उससे भी ज्यादा कोमल है और दूध से भी ज्यादा सफेद है। तो जब आप प्याज काटते हैं तो तड़कर उनकी आंखों में लगती है और वो तुम्हारे प्याज छिलते ही गायब, वो नहीं रुकती एक क्षण के लिए भी। इसीलिए विशेषकर बोलते हैं कि आप जो है जब माँ की अखंड चौकी सजाए तब प्याज को और लहसुन को उठाकर घर से बिल्कुल बाहर कर दे। खरीदे ही नहीं 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। अब 3 दिन 4 दिन से मुझे याद आ गया कि नवरात्रों में मैं कल जिंदगी में कई साल के बाद बाहर निकली थी
और नवरात्रों में मैंने देखा, मुझे बच्चा याद नहीं, मंदिर का ही कोई बच्चा था, तो वो मंदिर का था नहीं, आसपास का था, याद आ गया, वो एक जगह से ना वो खाने पीने का सामान लेके जा रहा था। तो ऐसा कई बच्चे होते हैं जो कल रात को 11 बजे तक भी इसलिए खा रहे थे कि आगे 9 दिन नहीं खाना, भीड़ लगी पड़ी थी। जिस बच्चे ने महारानी की चौकी सजानी, उनके निमित्त पूजन करना हो, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 2 दिन पहले से ही बाहर का उल्टा सीधा खाना बिल्कुल बंद कर दे। नहीं तो आप लोग आराम से समझ लेना, एक रात पहले खाया हुआ सवेरे हमारे पेट में ही होता है, तो हमारी नाड़ियों की शुद्धि नहीं होती, पेट की शुद्धि नहीं है, खून रवा नहीं हुआ। ऐसे में मंत्र उच्चारण जो करते हैं वो फलीभूत नहीं होते। इसलिए महारानी को अगर आपने प्रसन्न करना है, और अब अगर आपको प्रसन्न करना है, तो छोटी छोटी बातों का बड़ा ही ध्यान हमें रखना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए भी है। जहाँ माँ का दरबार सजता है, पहले ज़माने में वहाँ कच्ची मिट्टी से लेप किया जाता था, किंतु आज अगर हम चौकी सजाते हैं, कहीं जागरण करते हैं, तो उस स्थान पर, जैसे अभी बैंकेट हॉल है, कहीं बाहर सड़क के ऊपर जागरण है, कहीं हो, तो कहते हैं कि सबसे पहले हमें गंगा जल का छींटा लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। माँ हमेशा शुद्धि वाले स्थान पर पहुँचती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इतने दिनों से हम सब कहने लगे थे कि आप बहुत सारी सफाई करें, क्योंकि महारानी अपने साफ सुथरे कक्ष में ही विराजमान होती है। और माँ को प्रसन्न करने के लिए इतनी दौड़ धूप करने वाला काम सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसे महारानी से बहुत सारा प्रेम हो। महारानी की पूजा को करते समय जिस पंडित जी को हम सब बुलाते हैं, वो हमें देख लेना चाहिए कि वो शाकाहारी पंडित ही हो। अगर कोई भी संशय संदेह हो तो पंडित आप बदल सकते हैं, पर पंडित जो है शाकाहारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। श्रृंगार को खरीदने समय किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। माता रानी की चुन्नी पूरे 2.25 मीटर की कम से कम होनी बहुत ज़रूरी है। आप सब ध्यान में रखें। जब हम बाहर कहीं प्रोग्राम कर लेते हैं, शादियों करते हैं, तो टेंट वही लगता है, टेंट वही होता है ना। और अब जागरण करना है तो भी टेंट वही है। क्या कभी टेंट वाले से पूछा है कि क्या ये टेंट साफ है? लोग उधर ही शराबें उड़ा देते हैं और वही टेंट लपेट कर आप लोग दोबारा महारानी के निमित्त लगाते हैं। इसीलिए कि अगर आप टेंट में प्रोग्राम करवाना चाहते हो, शादी करवाना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर महारानी की चौकी आप वहां सजा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि वो जो टेंट है वो धुला हुआ हो, साफ सुथरा हो, पंडाल जो है बहुत अच्छे से सजा हुआ हो, नहीं तो माँ ऐसे बुलाने पर भी कभी भी नहीं आती। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रही थी डल। किसने कहा था मुझे कि हमने पूरा जागरण कर दिया, पर जागरण वाले ने ये डल क्या है? तो डल क्या है? माँ भगवती को जागरण में चौकी के लिए जो निमंत्रण हम संतों और महंतों को देते हैं, ये जो बुलावा देने जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमारे घर में जागरण करेंगे, तो जैसे ही कोई संत महंत है उसके लिए हाँ करता है, तो हम उन्हें डल देने के लिए जाते हैं। ये डल को जो देने का तरीका है, श्रद्धा तो इसमें है ही, और जो भी विधि है उसको बड़े ही सकारात्मक रूप से हमें निभाना चाहिए। आजकल लोग एक दिन पहले दे देते हैं, पहले लोग 15-15, 20-20 दिन पहले डल देते थे, और डल देने के बाद उतने दिन घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता था। जब पूरा कार्यक्रम हो जाता, डल महारानी के चरणों में समर्पित होती थी, उसी के बाद ही जो जागरण है उसको परिपूर्ण मानते थे। तो अब आप सब समझेंगे कि कल जागरण कराएं, किसी से कराएं तो कम से कम। अब आजकल क्या करते हैं, जागरण में बैठ के ही डल देते हैं और साथ 5 मिनट बाद चढ़ा देते। तो 5 मिनट वाली डल नहीं होती, क्योंकि वो निमंत्रण है। और वो हम निमंत्रण कैसे देकर आए? क्योंकि जो महारानी का पक्का भक्त होगा, वो महारानी की निमित्त 5, 10, 15 दिन की आहुति दे सकता है। बाहर का नहीं खाएगा, कुछ और नहीं खाएगा।
लेकिन अगर उसके मन में महारानी के प्रति भाव नहीं है तो वो कौन से वाला जागरण करते हैं? वही वाला खड़े होकर कहते हैं भी डल लो और दो, तुम भी आजाद और हम भी आजाद। पर पैसा तो लग गया, वो सजाया बिल्कुल भी नहीं होता है। सूतक और पातक वाले घर में भी हमें जागरण की कोई भी डल नहीं देनी चाहिए हिंदू धर्म में, क्योंकि मानते हैं जो कार्य हम शुभ रूप से करते हैं, शुभ समय में करते हैं, वो सच में फलीभूत होते हैं। अगर कोई अशुभ समय पर अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पड़ जाता है। जैसे अगर हम हिंदू बच्चों में बच्चे के जन्म के समय से 1.25 महीने तक सूतक लगता है, कोई अच्छा काम नहीं करते, किसी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अब आप सब ध्यान से सुने कि 40 दिन तक जब सूतक लगता है और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 1.25 महीने का समय जो है सूतक में चलता है। लेकिन कुछ ग्रंथों में इसका अलग तरीके से उल्लेख दिया है। 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 दिन भी लोगों ने बताए हैं कि सूतक पातक के रहते हैं, उसके बाद शुद्धिकरण कराया जा सकता है। सूतक पातक वाला अगर कोई घर है तो उस घर में कभी भी जागरण या चौकी नहीं की जाती। और अगर कोई आपको ऐसे किसी भजन के लिए बुलाता है कि मेरे घर में बच्चा हुआ और 11 दिन के बाद हमने चोला कर दिया, सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो 11 दिन के बाद भी उनके ऊपर से सूतक पातक नहीं हटता। तो जागरण और चौकी भी वो लोग करा देते हैं बीच में ही, तो उनसे पूछ लेना चाहिए। और आप उनके घर का प्रसाद खाते हैं, सूतक और पातक वाले घर का भोग लगा हुआ भी प्रसाद, भोग तो वो लगा ही नहीं क्योंकि महारानी की उसमें इजाजत नहीं है। अब कितनी डीपली पूजा है, पर लोग कैसे करते हैं। 11वें दिन मैंने लोगों के घरों में जागरण होते हुए देखा है कि बेटा हुआ और उन्होंने 11 और 21वें दिन जागरण करा दिया। उस घर के तो माँ दहलीज पर भी नहीं आती। तो डल होना और ये सारी चीजें जो है बहुत बड़ी बात है। माँ की जो सबसे अच्छी बात यही है कि आपका मन अच्छा है। अब लोग कहेंगे मेरा मन अच्छा है पर 11 दिन बाद मैंने करा लिया तो फलीभूत होगा, ऐसे नहीं होता। माँ के नियमों के साथ चलने पर ही माँ हमसे प्रसन्न होती है। जैसे कि अगर हम स्त्रियों के विरुद्ध जाकर घर में कोई नई चीज आ जाए तो क्या स्त्री प्रसन्न होती है? नहीं होती। और मंजूरी कर कर चाहे इतना सा सामान लेकर आओ। तो ऐसे ही माँ के साथ, माँ ब्रह्मांड की भी वो स्त्री हैं। अगर इनके विरुद्ध जाकर हम कुछ करते हैं तो महारानी अपनी पलक झपकाकर भी दूसरी ओर नहीं देखती कि वहां क्या हो रहा है। वो कहते हैं वो उनकी इच्छा है। पाप के भागीदार 2 लोग बनते हैं, एक कर्ता और एक जो कर्म करा रहा है। मुझसे बोल देते हैं कि अरे वो इतने में कर रहा है, वो इतने में कर रहा है, आप इतने में कराते हो। मैं बोलती हूँ कि पागल नहीं है। अगर आपको एक चीज 11,000 की मिल रही है, आप उसे 51,000 की क्यों लेंगे? या तो आपके पास सूझबूझ, आपको पता है 51 वाली चीज है, मुझे घाटा नहीं है। 11 लगाए तो मेरे 11 भी बिल्कुल खराब हो जाएंगे। इसीलिए केवल अगर आप महारानी की निमित्त आज से 9 दिनों तक महारानी की अखंड चौकियां चलती हैं, हर जगह चलती हैं, तो पूरा जहां भी भजन हो रहा है तो हवाओं में ही ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हमने व्रत नहीं रखा। आज कोई बच्चा कह रहा था कि कहीं विवाह में जाना है और वहाँ खाना ना खाए तो लोग क्या कहेंगे। मैंने बोला यही तो बताने जाना है कि तुमने बनाया पर हमारे किसी काम का नहीं है, या लोग क्या कहेंगे के लिए आपको सब कुछ छोड़ना है। फिर ये भी आपको छोड़ देगी, आप परेशान ना हो। तो बोला कि ऐसा 2 दिन बाद से रख लेंगे वापस से। अच्छी ये कैसी भक्ति हुई? फिर तो आप जाओ और उन्हें बताओ ताकि जिंदगी में कोई दोबारा अगर कोई कार्यक्रम ऐसा करने लगे तो उसे पता हो कि नवरात्रों में ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आप सोचो जो लोग पहुंचे उनका कहीं होगा तो दिल बेचैन हो रहा होगा, तो वहां का वातावरण कैसा रहेगा? बेचैनी वाला होता है ना, बेचैन मन है। 8-10 लोग भी बेचैनी वाले होंगे तो कार्य परिपूर्ण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो महारानी की जो आज का समय है, लोग भेंट कल लगाएंगे, कोई भेंट परसों लगाएगा, क्योंकि ये तो घर का राज है। पर असल में जो है महारानी के निमित्त आज के दिन ही भेंट लगती है। भेंट को बोलते हैं अरदास। अरदास कैसे, उसके विषय में बता रही हूँ।
कि जब आप महारानी के निमित्त आते हैं, यहाँ माँ की चौकी सजी हुई है और बच्चे जो हैं महारानी से अरदास कराते हैं। कैसी अरदास कराते हैं? कुछ लोग गुप्त दान के रूप में अरदास कराते हैं, कुछ लोग मंडली में गा गा कर लोग कहते हैं ना मेरा नाम बोलो। ऐसे गुप्त अरदास नहीं करानी। गुप्त अरदास कौन कराता है? जो लोग थोड़े कम पैसे देंगे अरदास कराएंगे, वो कहेंगे मेरा नाम नहीं बोलना। वो तो बताएगा ना 11 रुपये की अरदास, तो उनको बोलेंगे आप मत बोलो। अगर जिसका नोट बड़ा होगा उसको बोलेंगे फलाने नाम की, उसका नाम पीछे वाला भी लगाना है, पूरी जोर जोर से अरदास गानी है और मेरा नाम जरूर बोलना है। तो महारानी कहती थी भी अरदास तो कई तरीके की होती है, पर महारानी की सबसे सुंदर अरदास वही है जो हमारे भाव से की जाए। आपके हाथ में आप दक्षिणा ले सकते हैं, दक्षिणा लेकर अपने भाव से अपनी महारानी को निमित्त अरदास कर कर भी अगर आप कहीं भी रखेंगे तो आपकी अरदास वैसे ही स्वीकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर अरदास कराने के लिए आपको कम से कम जागरण चौकी में बैठना पड़ता है। ये टिकट थोड़ी नहीं है, फटाफट तिलक लगवाया, 11, 21, 51 चढ़ाए और हमारा काम हो गया। ऐसे काम नहीं होते। कहीं कहीं तो 1 बार, कहीं 3 बार, कहीं 5, 6, कई बार अरदासें कराई जाती हैं। तो जागरण में सबसे सुंदर बात यही है कि महारानी के लिए अरदास होती है। प्रश्न ये उठता है कि जागरण में हमें कितनी अरदासें करानी चाहिए। इस विषय पर देश और विदेश के गुणीजनों के विचार जब सबके सामने आए तो कहा गया 4 तरह की अरदासें मुख्य रूप से होती हैं। पहली अरदास जन जन की अरदास, जिसे नगर खेड़े की अरदास भी कहा जाता है। जैसे आप सब कहते हो महारानी सबका भला कर, बार बार कहते हो तो महारानी को कुछ चढ़ाते हो सबके भला करने के लिए। तो यहाँ की जो सबसे पहली अरदास है वो ये है, अगर आप कह रहे हो कि सबका कल्याण हो तो निकालो 101 रुपये की अरदास और जहाँ भी चढ़ाओ महारानी के कि सबका कल्याण। फ्री में सबका कल्याण महारानी से अगर आप मांगेंगे तो आपका कल्याण भी नहीं होगा। दूसरी अरदास के लिए महामाई की लाडली तारा रानी की कथा जब करते हैं, जो महंत संत होते हैं, कथावाचक होते हैं, जो सारी रात जागते हैं, उनके लिए अरदास कराई जाती है। इस विधि से जागरण कराने वाले, कथा करने वाले महंत जी को आसन पर विराजमान करके रौली का तिलक करते हैं, उनके हाथ में कलावा बांधते हैं और यथाशक्ति धन देकर उनसे प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। इस धन को स्वीकार करके कथावाचक यजमान जो है परिवार का नाम लेते हैं और माता रानी से उनके नाम की अरदास करते हैं। क्यों अरदास करते हैं? क्योंकि महारानी इनका आप भला करें और जिस रूप से, जिस भाव से इन्होंने आपके नाम की चौकी सजाई है, ऐसा आपका कल्याण हो। तो ये जो अरदास है ये कब होती है? जब तारा रानी की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। तो ये 2 अरदासें हमारे जीवन काल में बड़ी जरूरी की। लोग सोचते एक माथा टेकर जागरण परिपूर्ण हो गया, किसी को कह दिए दूसरी अरदास लगाओ तो उसको ऐसे होने लग जाता है, उसको बाकी खर्चे याद नहीं आते। महारानी की अरदास के समय उसके दिल को ऐसे ऐसे होता है। लेकिन आप सोचे कि अगर आप किसी और के जागरण में सारी रात भी बैठे तो आप अपनी अपनी राशि को 4 हिस्सों में बांट लें, जो भी आपको चढ़ाना, पर अरदास ही अपनी चारों की चारों करें। तीसरी अरदास रुकमन की अरदास होती है और चौथी अरदास संपूर्ण जागरण की अरदास होती है। आप सब देखना, जो चौथी अरदास के बारे में कह रही हूँ, यह अरदास जागरण के परिपूर्ण होने पर की जाती है, जिसे गुप्त अरदास के नाम से कहा जाता है। इसमें किसी का भी नाम नहीं बोला जाता। इस अरदास में घर वालों को माता की एक लाल चुन्नी दी जाती है। इसमें सबसे पहले परिवार के सदस्यों को गुप्त रूप से यथाशक्ति धन डालते हैं, उसके बाद उनको चुन्नी देते हैं और इस प्रकार से सारी कथा पूर्ण हो जाती है। जब चौथी अरदास करते हैं तो महारानी हमारे को क्या देती है, मैं उसके विषय में बता रही हूँ। महारानी हम पर बड़ी कृपा करती है। सुख, संपत्ति, समृद्धि और खुशहाली होने का जो उसमें झोली में 1 का सिक्का भी आ जाता है, वो अरदास का जो फल है वो माँ देती है। कि आपके घर में, हमें नहीं बोला, हमने तो कुछ नहीं बोला, कि गुप्त अरदास है, इसमें किसी का नाम नहीं। तो जब महारानी देने पर आती है और आपको प्रसाद के रूप में जोत का सेब नहीं मिला,
मैं केला नहीं खाती, मुझे संतरा चाहिए। जब बच्चे ये वाली बात करते हैं तो वो पूर्ण जागरण, पूर्ण चौकी, पूर्ण भजन का अपने हाथ से सर्वनाश कर देते हैं। आपकी झोली में जो आएगा वो देंगी, जो वो देंगी वो भरपूर देगी। जो तुम लोग लोगे वो अपने लिए कभी सही नहीं चुनोगे। तो जब हम किसी के निमित्त प्रसाद देते हैं, आज भी ऐसा होता है, बच्चे नहीं मैया जी मैं केला नहीं खाऊंगी। अरे मेरे भोलेनाथ, मेरे प्यारे बच्चों, ये महारानी का जोत का प्रसाद है। ये फ्रूट की रेडी पर खड़े नहीं है जहां केला आधा किलो तोल दो और सेब इतने दे दो, ऐसा नहीं है। जब चौथी अरदास के बाद हमें महारानी जो प्राप्ति कराती है वो सुख समृद्धि की कराती है, हमारा खुशहाली जीवन की करती है। और घर में आपके पवित्र चरण पड़ते हैं और हम सब बड़े ढोल नगाड़े बजाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इस अरदास को तारा रानी की कथा समाप्त व जागरण परिपूर्ण होने की अरदास कराते हैं। अब पहले क्या होता था, पहले बड़ी अच्छा सा होता था, बंद कमरे में जब जागरण होता था और जागरण जब परिपूर्ण हो जाता था तब ढोल नगाड़े बजते थे, शंख नाद किया जाता था कि महारानी ने सारी रात बैठकर, माँ भी तो बैठी है कि खाली तुम्हारी कमर टूटी है, माँ को भी तुम 9 दिनों तक आप सब जगा रहे। हर रात जागरण होएगा, हर रात लोग आवाहन करेंगे, हर दिन में महारानी की चौकी सजेगी, माँ को दिन में आवाहन करेंगे, हजारों चौकियां सजेंगी जो घर में अखंड ज्योत लगाएंगे। तो माँ 9 दिनों में कैसी हो जाएंगी? थक जाएंगी, थकेंगी ना, कैसी थक जाती होंगी। तो माँ का एहसान नहीं मानेंगे कि 100 का नोट निकालकर महारानी पर नहीं मारेंगे कि वाह माँ इतने जन्मों से किसी किसी के नाम पर जाग रही है। नहीं, रिश्तेदारों पर आ जाएंगे, फटाफट चाय पिटवाओ, फटाफट इनको प्रसाद पैक करके दो, मेरी 2 डिब्बी, मेरी 4 डिब्बी, उसको भूल जाएंगी। टेंट वाला दरबार लेके जा रहे, आप आखिरी बार माथा भी नहीं टेक पाते। जब तक आप रिश्तेदारों का भुगतान करते हैं, जब तक तो टेंट वाले जो होते हैं दरबार को ले जाते हैं। आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिलता कि हाथ जोड़कर कहे माँ फिर आना। इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि सो जाते हैं, बच्चों को सुला देते हैं, बोले तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, तुम छोटे बच्चे हो। तो क्यों आज हमारा धर्म को फिर से इतना जगाने की कामना करनी पड़ी? क्यों इस ग्रंथ को पंचानन गिरि जी महाराज ने इनको लिखा? आज उनका स्वर्गवास हो गया और मेरे हिसाब से शायद आज पहली ही ये कथा का जो है सुनाने की प्रथा शायद यहीं से ही शुरू हुई होगी। अभी तक ये कथा किसी ने भी अभी पुस्तक खोल के भी नहीं देखी है, क्योंकि इसको सुनाने का मतलब ही यही है कि महारानी को आप इतना कमजोर मत समझो। कि नवरात्रि है, अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को अपनी बात मनवाने के सारे आपको तरीके आते हैं, तो ये 9 दिन के जो तरीके हैं ये भी आपको अपने घर में सदैव के लिए लेकर आने हैं। चाहती तो फिर दुर्गा स्तुति सुना देती, पर आपको पता चल चुका है कि चंड मुंड का नाश करने वाली माँ है, शुंभ निशुंभ का वध भी इन्होंने करा, है ना। सब कुछ आपको अब तो पता है, कैसे दुष्टों का संहार हुआ, सब कुछ कैसे कैसे हुआ। अब क्या आगे बढ़ना है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि अब अगर हम महारानी की लड़ में लग गए हैं, लड़ क्या होती है? मोतियों की माला। अगर हम एक मोती भी बन जाएं तो कृपा होगी माता रानी की, या सिर्फ महारानी के पिछले गुणगान से ही वहीं तक सुनिश्चित रहे। पर अगर आज हम महारानी के निमित्त कुछ करना चाहते हैं तो ये जो नवरात्रि है इसी से ही हम बहुत कुछ प्रारंभ कर सकते हैं। जितने ब्राह्मणों के द्वारा जितना भजन कराया जाता है, जितना पूजन किया जाता है, तो लोग क्या करते हैं, महारानी को पंडित जी के पीछे लग जाते, पंडित जी को बोलते इतना इतना, ऐसे वैसे। आवाहन कौन कराने वाला है? कौन आवाहन कराएगा? आप। अगर आप करा सकते तो आप लाखों रुपए किसी को देते थोड़ी नहीं, आप नहीं करा सकते। केवल इसीलिए ही ब्राह्मणों का सहारा लिया जाता है। ब्राह्मण महारानी के निमित्त पूजन कराते हैं और माँ को आवाहन करने में हमारी
मदद करते हैं। और माँ, आप देखना, मैंने पिछली बार भी कहा था, कभी कभी माँ दौड़ी चली आती है और कभी कभी हमें तो अंदर से पता चल जाता है कि अभी तक नहीं आई है। वो नाच रहे हैं, धैड़ धैड़ लगे पड़े हैं, सोच रहे हैं कि सब